नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। साथियों, ये जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरह ही एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जिसका इस्तेमाल इकोनॉमिक्स की बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स हुआ, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज को डेवलप करने के लिए किया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कम्युनिटीज दैट यील्ड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कम्युनिटी और नेशन। कहने का मतलब है कि जो समुदाय उदासीनता वक्र है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो किसी समुदाय को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं, यानी उसे संतुष्टि के समान स्तर पर रखते हैं। तो साथियों, आप सोचेंगे कि कोई कम्युनिटी केवल दो वस्तुएं ही कंज्यूम नहीं करती तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए केवल दो वस्तुएं ली गई है। जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है ये बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फर्क थोड़ा सा इतना है कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टि के स्तर को बताते हैं, और जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है ये समुदाय की संतुष्टि के स्तर को बताते हैं, किसी देश के या समुदाय के संतुष्टि के स्तर को। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी लगभग सारी एक जैसी ही है। जैसे कि ये नेगेटिव स्लोप वाला होता है, इसका स्लोप घटता हुआ होता है, घटता हुआ यानी कि कन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन होता है। और जो ऊंचा समुदाय उदासीनता वक्र है वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है, और जो नीचा समुदाय उदासीनता वक्र है, जो लोअर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, वो संतुष्टि के नीचे स्तर को बताता है, लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। कोई भी दो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्रॉस करके नहीं जाएंगे। और पांचवा ये कि इंडिफरेंस कर्व होता है, जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होता है, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से किसी को टच नहीं करेगा। हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कम्युनिटी इंडिफरेंस शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। कम्युनिटी इंडिफरेंस शेड्यूल कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की तरह ही होती है, और यह भी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है। यह एक ऐसी तालिका होती है, एक ऐसी टेबल होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई लिया गया है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जो किसी समुदाय या किसी देश को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि 100y और 10x से संतुष्टि का जो स्तर उस समुदाय या देश को प्राप्त होता है, वही स्तर उसको 70y और 20x से भी प्राप्त होगा। इसी तरह वही स्तर 50y और 30x से भी उसको वही स्तर जो है प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन है जो संतुष्टि का समान स्तर उसे प्रदान करते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे उसको रखते हैं। यानी कि बंडल ए बी सी डी ई एफ, 6 के 6 बंडलों से मिलने वाला संतुष्टि का जो स्तर है वो समान है, इक्वल है। तो चलिए कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। चलो सबसे पहले तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। ये हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने एक्स कम्युनिटी ली है और वर्टिकल एक्सिस पर हमने वाई कम्युनिटी ली है। और ये जो रेड कलर का जो कर्व है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है एक्स और वाई के, जो किसी समुदाय को, जिस समुदाय का ये इंडिफरेंस कर्व है, उसको संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। कैसे, देखो ये डिफरेंट पॉइंट्स है। पॉइंट ए के ऊपर अगर बात करें तो 100y और 10x का कंजम्पशन कोई देश करता है। पॉइंट बी के ऊपर 70y और 20x का कंजम्पशन करता है। पॉइंट सी के ऊपर 50y और 30x का कंजम्पशन करता है। पॉइंट डी के ऊपर 40y और 40x का कंजम्पशन करता है। पॉइंट ई के ऊपर 35y और 50x का कंजम्पशन करता है। और पॉइंट एफ के ऊपर 32y और 60x का कंजम्पशन करता है। ये जितने के जितने पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताते हैं, संतुष्टि के समान स्तर को बताते हैं। जो संतुष्टि पॉइंट ए से मिलने वाली है, बंडल ए से मिलेगी, वही संतुष्टि बंडल बी से भी मिलेगी, वही संतुष्टि बंडल सी डी ई और एफ से भी मिलेगी। तो जो पहले वाली प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिव स्लोप वाला होता है, इसका स्लोप जो है नेगेटिव होता है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे एक्स की
ज्यादा मात्राओं का कंजम्पशन किया गया, y की मात्राएं छोड़नी पड़ी है ना। तो x की अतिरिक्त इकाई का कंजम्पशन करने के लिए y की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ा। तो इसलिए ये जो कर्व होता है ये नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि जो x में होने वाला चेंज है वो पॉजिटिव है, यानी कि x का कंजम्पशन बढ़ाया जा रहा है, और जो y में होने वाला जो चेंज है वो नेगेटिव है, क्योंकि y का कंजम्पशन कम किया जा रहा है। इसलिए ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है, बाएं से दाएं तरफ है, ये ऊपर से नीचे की ओर। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन। कन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है ये कन्वेक्स है, ये अंदर की तरफ आप देखेंगे कि धंसा हुआ है यहां पर ओरिजिन की तरफ। इसका कारण ये है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ऑफ एक्स फॉर वाई वो घटती हुई है। उसका क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि यहां पर हमने जब 10 से 20 यूनिट किया x का कंजम्पशन, यानी कि x का कंजम्पशन 10 यूनिट बढ़ाया, तो हमें y की कुछ मात्राएं छोड़नी पड़ी, यानी कि 30 यूनिट। जब x का कंजम्पशन 20 से 30 किया, यानी कि 10 यूनिट x और बढ़ाया, तो y की फिर से कुछ मात्राएं छोड़नी पड़ी, यानी कि 20 यूनिट। तो आप देखेंगे कि जब हमने ये वाले 10x बढ़ाए, जब कंजम्पशन 20 से 30 किया, तो उस वक्त y की जो मात्राएं छोड़ी गई वो पहले से कम छोड़ी गई है, ठीक है ना। y की मात्राओं का त्याग पहले से कम किया गया। पहले बंडल में हमने 30 यूनिट y छोड़ा, दूसरे में हमने 20 छोड़ा। इसी तरह अगर कंजम्पशन x का और बढ़ाया जाता है, 30 से 40 किया जाता है, तो फिर से y की कुछ मात्राएं छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त जो समुदाय है उसने y की 10 मात्राओं का त्याग किया है। इसी तरह x का कंजम्पशन और बढ़ाया जाए, मान लीजिए x का कंजम्पशन 40 से बढ़ाकर 50 किया जाए, 10 यूनिट कंजम्पशन और बढ़ाया जाए, तो y का कंजम्पशन फिर से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि इस बार y का कंजम्पशन 5 यूनिट कम किया गया है, और अगर x का कंजम्पशन 50 से बढ़ाकर 60 किया जाए तो y का कंजम्पशन फिर से घटाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि हर बार जब हमने 10 यूनिट x बढ़ाया तो हमें y की कुछ मात्राएं छोड़नी पड़ी, लेकिन हर बार y की छोड़े जाने वाली मात्रा पहले से कम रही है। यहाँ पर 30 यूनिट का त्याग किया है, यहाँ पर 20 यूनिट, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 3। तो इसी कारण से जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन होता है, और x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए y की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है, और जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती हुई होती है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व में। ये देखिए, जैसे जैसे x, हर बार हम x की 10 यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन y की पहले से कम मात्रा छोड़ते जा रहे हैं। तो इसे ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर का घटना कहा जाता है, यानी कि हर बार एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए y की पहले से कम इकाइयों का त्याग किया जाना। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी होता है। यहां पर देखिए, ये स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो y में होने वाला चेंज है वो पॉजिटिव है, सॉरी x में होने वाला चेंज है वो पॉजिटिव है, यानी x की मात्रा बढ़ाई जा रही है, और y में होने वाला चेंज है वो नेगेटिव है, y की मात्रा घटाई जा रही है। तो इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, आप देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एक ही चीज होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे x की मात्राएं बढ़ाई जा रही है y की मात्राएं घटाई जा रही है, लेकिन इसकी घटने की दर है वो कम है। यहाँ पर 30 यूनिट छोड़ी, यहाँ पर 20 यूनिट, यहाँ पर 10 यूनिट, यहाँ 5, यहाँ पर 3। तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर का घटना। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का घटना कहा जाता है इसे। यहाँ पर 30 यूनिट छोड़ी, 10 यूनिट, यहाँ पर x की 10 यूनिट के लिए y की 30 यूनिट छोड़ी, यहाँ x की 10 यूनिट के लिए y की 20 यूनिट छोड़ी, यहाँ पर x की अतिरिक्त 10 यूनिट के लिए y की 10 यूनिट छोड़ी, यहाँ पर x की अतिरिक्त 10 यूनिट के लिए y की 5 यूनिट छोड़ी, यहाँ पर x की अतिरिक्त 10 यूनिट के लिए y की 3 यूनिट छोड़ी। तो हर बार जो y छोड़ा गया वो पहले से कम छोड़ा गया है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर का घटना। और इसी की वजह से ये जो कर्व है, ये इसका स्लोप जो है कन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन होता है। इसको हमने यहाँ पर टेबल फॉर्म में दिखाया है। और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी होता है। कैसे?
ये देखिए स्लोप तो हम जैसे कि जानते हैं वैसे ही निकालते हैं कि वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल। अब इस पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तेज ढाल वाला है, इससे अगले पॉइंट पर इसका स्लोप कम हो जाएगा। पॉइंट बी के ऊपर स्लोप 3 है, पॉइंट सी के ऊपर स्लोप 2 है, और पॉइंट डी के ऊपर स्लोप 1 हो जाता है, और पॉइंट ई के ऊपर आप देखेंगे कि 0.5 हो जाता है। यानी कि पॉइंट बी पर स्लोप 3 है, पॉइंट सी पर 2 है, सी पर बी से कम है, डी पर सी से कम है, ई पर डी से कम है। इसी तरह पॉइंट एफ की अगर बात करें तो स्लोप कम होकर 0.3 ही रह जाता है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो नीले रंग की हमने लाइन खींची है इसका स्लोप, और ये जो पिंक कलर की जो लाइन है इसका स्लोप, आप देखो कितना फर्क है, कितना अंतर है। ये ज़्यादा, इसका ढाल ज़्यादा है और इसका ढाल कम है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के घटने की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के घटने की वजह से जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो चलिए दोस्तों अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टी 3 की हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। लोअर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। कैसे कि चलो पहले इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने एक्स लिया, वर्टिकल एक्सिस पर वाई लिया है, और ये हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है रेड कलर का। तो जो हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा, जैसे कि नीला कर्व लाल वाले से ऊपर है ऐसे करके, और जो लोअर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा, जैसे कि ये हरे वाला लाल से नीचे है। कैसे, देखो हम इनके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। पहले बी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। बी पॉइंट के ऊपर ये जो समुदाय है ये 55 यूनिट वाई और 30 यूनिट एक्स का कंजम्पशन करता है। अगर ये पॉइंट ए के ऊपर चला जाए, यानी कि ऊपर वाले कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर, तो ये क्या करता है 100 यूनिट वाई और 30 यूनिट एक्स का कंजम्पशन करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वाई की मात्रा बढ़ गई है, यहाँ पर वाई की मात्रा बढ़ गई है, यहाँ पर वाई 55 है, यहाँ पर 100 है। तो कहने का मतलब पॉइंट ए पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर पॉइंट डी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाई है उसका तो कंजम्पशन 55 यूनिट ही है, लेकिन एक्स का कंजम्पशन बढ़ गया है यहाँ पर, है ना। एक्स का कंजम्पशन 30 से बढ़कर 50 हो गया है। तो ये दोनों पॉइंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताते हैं, क्योंकि पॉइंट ए में वाई वस्तु की मात्रा ज़्यादा है और पॉइंट डी के अंदर एक्स वस्तु की मात्रा ज़्यादा है, वाई उतनी ही है। इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट है वो भी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एफ पॉइंट है उसमें वाई की मात्रा भी ज़्यादा है, 70 वाई है और 40 एक्स है ना। तो इस पॉइंट के मुकाबले यहाँ पर वाई भी ज़्यादा है और एक्स भी ज़्यादा है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट हो इसके ऊपर वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा। अब लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें तो पॉइंट ई को लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाई है उसकी तो 55 यूनिट ही कंज्यूम की जा रही है, लेकिन एक्स का कंजम्पशन कम हो गया है। यहाँ पर 30 यूनिट है, यहाँ पर 15 यूनिट है। तो ये लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया, क्योंकि एक्स का कंजम्पशन जाहिर सी बात है कम होगा तो संतुष्टि का स्तर कम हो जाएगा, वाई का उतना ही है। इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर लीजिए, यहाँ पर देखिए कि एक्स का कंजम्पशन तो 30 यूनिट ही है जितना बी पर है, लेकिन वाई का कंजम्पशन कम हो गया है, कम होकर, तो ये भी लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ, है ना। इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट जी ले लेते हैं हम, ये भी लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा। यहाँ पर y भी पहले से कम है और x भी पहले से कम है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस करो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा, लोअर कम्युनिटी इंडिफरेंस करो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा। तो चलिए प्रॉपर्टी 4 के ऊपर बात करते हैं कि कोई भी दो कम्युनिटी इंडिफरेंस करो एक दूसरे को काटे ना। यहाँ पर हमने नीले वाला लिया है, ये कम्युनिटी इंडिफरेंस करो 1, और ये लाल वाला लिया है हमने कम्युनिटी इंडिफरेंस करो 2। तो आप देखेंगे कि इस नीले वाले के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएंगे, और लाल वाले के ऊपर भी जो पॉइंट होंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएंगे। चलो कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। यहाँ पर देखो पॉइंट ए के ऊपर इस कम्युनिटी में 100 यूनिट वाई और 15 यूनिट एक्स का कंजम्पशन किया जाता है, और पॉइंट बी के ऊपर 30 यूनिट वाई और 55 यूनिट एक्स का कंजम्पशन किया जाता है। पॉइंट ए और बी दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताते हैं।
कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी जो कि हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मौजूद है। पॉइंट सी में वो 100 यूनिट y और 30 यूनिट x कंज्यूम करता है। यहाँ पर देखिए y तो उतना ही है जितना a में है, a बंडल में जितना y है उतना ही c बंडल में y है, लेकिन यहाँ पर x की मात्रा ज़्यादा है। बंडल a में 15 यूनिट x है और बंडल c में 30 यूनिट x है, तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट c है ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएगा। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट c और पॉइंट b सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट बी और सी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, पॉइंट ए से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, पॉइंट ए से मिलने वाला वो बी के इक्वल है और पॉइंट सी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल भी पॉइंट बी के इक्वल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पॉइंट ए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल पॉइंट सी के इक्वल हुआ, है ना। लेकिन भाई सी में तो जो है ए के मुकाबले एक्स की मात्राएं ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल पॉइंट ए से ज्यादा है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो लॉजिक है ये गलत हुआ, इसको हम काटा मार देंगे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो दो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो दोस्तों अब हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की 5वीं प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, जिसमें इसमें लिखा है कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना ही वाई एक्सिस को टच करते हैं। ये देखो हमारे पास दो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, एक लाल वाला है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 1 और दूसरा है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 2, ये नीले वाला। तो आप देखेंगे कि लाल वाला जो है ये पॉइंट ए के ऊपर यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये केवल एक्स कमोडिटी ही कंज्यूम करता है, वाई का कंजम्पशन 0 है। और इस वाले पॉइंट के ऊपर देखेंगे पॉइंट बी पे ये केवल 110 यूनिट वाई का कंजम्पशन करता है, एक्स का कंजम्पशन पॉइंट बी के ऊपर 0 है। तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी समुदाय है वो किन्हीं दो कमोडिटीज का कंजम्पशन करता है। मान लीजिए ये कमोडिटी एक्स और वाई है तो इसके किसी ऐसे कॉम्बिनेशन का कंजम्पशन करेगा। लेकिन इस यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट ए और बी पे, तो पॉइंट ए के ऊपर केवल एक्स कमोडिटी कंज्यूम करता है और पॉइंट बी के ऊपर केवल वाई कमोडिटी ही कंज्यूम की जाती है, एक्स का कंजम्पशन नहीं किया जाता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये वाले जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के ऊपर खरे नहीं उतरते। तो इसलिए कहा गया है कि जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। तो साथियों इस तरह से हमने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है साबित होगा, यूजफुल होगा। और अगर फिर भी किसी तरह की कोई इसमें कोई आपको कोई पॉइंट इल्यूजनरी लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय।